के किसान के बारे में जानना है, भारत की कृषि के बारे में जानना है, कृषि की चुनौतियों के बारे में जानना है, महाजनी व्यवस्था को जानना है, किसान की चुनौतियों को जानना है, इससे बढ़िया कोई मूवी नहीं है। क्या मूवी है सर। पहले के गाने देखिए, 1991 के पहलों के गाने, मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या है ये? फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर। पहला 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। आजकल तो कुछ भी गाना बनता है, मॉम डैड है नहीं घर में, तारे जमीन पर। वंडरफुल मूवी। थ्री इडियट, जबरदस्त मूवी, जबरदस्त में ये सब पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा सिनेमा का, क्योंकि बड़ा प्रभाव है सिनेमा का। किताबें जिंदा दिमाग से बात करती हैं, किताबें सबके लिए नहीं है, लेकिन मूवी का दायरा बड़ा है, सिनेमा का दायरा बड़ा है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता। इसीलिए मूवी सिनेमा, आप अपने घर में बुजुर्ग लोगों से, अपने पिताजी से, अपने दादाजी, उनसे पूछेगा 1970 के दशक में, 80 के दशक में सिनेमा देखने को एक सामाजिक बुराई मानी जाती थी। उसकी एक वजह है कि अगर आप ज्यादा सिनेमा देखेंगे तो ये सोचने देता नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। तो जो लोग लगातार सिनेमा देखते रहेंगे उनका दिमाग मर जाएगा, फिर वो किताब नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लगातार सिनेमा देखते रहेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, कनेक्ट करने की क्षमता है, वो खत्म हो जाएगी। आपका दिमाग फिर सोचना नहीं चाहेगा। क्या यार डॉक्यूमेंट्री देख लो, मूवी देख लो यार, पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने में दिमाग लगेगा। जब किताब पढ़ोगे ना तो पहली लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ना पड़ेगा, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद सोचना पड़ेगा। आजकल के लड़के कैसे पढ़ते हैं? अंडरलाइन करके, पेंसिल उठा लिए, बस अंडरलाइन, अंदर चल रहा है, अंदर यहाँ अपना पुरानी गाथा चल रही है कि बबलू ने एक बार हमको पेन मांगने पर नहीं दिया था, और सुनीता को मैंने प्रपोज किया, मुझसे बोली नहीं, और दिव्या ने मुझको क्लास में तमाचा मार दिया था। ये सब यहाँ चल रहा है, वो अंडरलाइन कर रहे हैं। वो किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही भाई साहब सुन लीजिए, बोले बाद में सुनेंगे, भैया नहीं बाद में सुनेंगे। आजकल का लड़का अंडरलाइन बहुत करता है क्योंकि उसमें सुविधा बहुत है। अंडरलाइन करने से एक बात फील होती है कि मैं पढ़ रहा हूं। बहुत लोगों को मैंने देखा पूरा किताब ही अंडरलाइन कर रखा है। एक साहब मेरे पास एनसीईआरटी लेकर आए, तो मैंने जब एनसीईआरटी खोली उसमें 3-4 कलर था। पहली बार ब्लू कलर से अंडरलाइन किया, फिर रेड कलर से, फिर ब्लैक कलर से। हमने कहा भाई सीमेंट ले आए होते। हाँ क्यों? हमने कहा डाल देते इसके ऊपर। कोई चीज बुरी नहीं होती, लेकिन उसका मिसयूज खतरनाक हो सकता है। सिनेमा से पहली चीज इसलिए बचे, सिनेमा का जो पहला दुष्परिणाम है वो ये है कि अगर आप ज्यादातर सिनेमा देखेंगे, अगर आप बहुत सिनेमा देखेंगे तो वो आपकी सोचने की क्षमता को मार देगा, आपके कनेक्टिविटी की क्षमता को मार देगा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी करना ही नहीं। इसलिए लोगों को मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, दिमाग लगाना ही नहीं ना। गए चुपचाप एक डार्क रूम में बैठ गए, अब दिमाग लगाना ही नहीं। इसलिए आज का जो जनरेशन है, जहां सिनेमा का बड़ा प्रभाव है, वेब सीरीज का बड़ा प्रभाव है, उसकी सोचने की क्षमता बहुत कम हो गई है। इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इससे थोड़ा दूरी बनाएं। दूसरी, सिनेमा का एक सबसे बड़ा, अब मैंने कहा यह क्या है? दर्शन को फैलाने का माध्यम। अब कैपिटलिज्म को, अब सिनेमा ने बड़े अच्छे दर्शन का प्रमोट किया, बड़ा अच्छा किया। अब
कैपिटलिज्म 91 के बाद अब जरा एक बार, पहला इसका दुष्प्रभाव, ये दिमाग को मार देगा। दूसरा, सिनेमा को मन पर कब्जा करना बड़ा आसान होता है, और खासकर अपरिपक्व मन। अगर शराब की सीन आ रही, सिगरेट की, अब तो पूरी जनरेशन सीख चुकी है। अब क्या, अब नोटिफिकेशन डालते हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य। भैया ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या, ट्रेन तो कर चुके हो, अब क्या। ये तो आप पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव, मन को मार देगा। दूसरा, एडॉप्शन। एडॉप्शन एडॉप्शन ब्लैक स्कॉर्पियो की सेल इतनी बढ़ गई है, और सिर्फ दो चीजों की वजह से। एक अपहरण मूवी में अजय देवगन ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलता है, और मिर्जापुर सीरीज में अखंडानंद अब ब्लैक स्कॉर्पियो पे चलने वाला हर आदमी अखंडानंद बन जाएगा। कालीन भैया, इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। अगर तुम मुस्लिम विद्वानों से पूछो तो बताएंगे कि इस्लाम कहता है कि कयामत से पहले घर घर में ढोल बजेगा। तो तुम इस्लामी एरिया में जाओ, झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो। झोपड़पट्टी में टीवी मिलेगी, भले खाना ना हो, क्योंकि जहां जहां टीवी पहुंचा, कैपिटलिज्म अपने आप पहुंचेगा। अजय देवगन साहब विमल पान मसाला का ऐड करते हैं। अब तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं, पहले तो वही कहते थे कि विमल। शाहरुख खान साहब भी आ गए कि मैं भी विमल का शौकीन हूं। सर, आप किस किस चीज से शौकीन है? शराब आपका शौक है, सिगरेट आपका शौक है, विमल भी। सचिन तेंदुलकर को शराब कंपनी ने अप्रोच किया, 17 करोड़ रुपए ऑफर किया। उस आदमी ने मना कर दिया, कहा शराब का कोई मैं ऐड कर नहीं करूंगा, इस देश के युवा मुझे मानते हैं।